इसका मन भर जाता है तो ये उसको भेज देती है और वो वापस घर चला जाता है, क्योंकि वो भी बहुत ज़्यादा घबराया हुआ होता है। उसे ये डर होता है कि ये मेरी जो है वो बहुत बड़ी अधिकारी है और इसके अंडर में मेरे को रह करके काम करना है। तो वो बेचारा अपनी नौकरी के लिए घबरा जाता था और जैसे भी वो बोलती थी वो उसी तरीके से उसके साथ संबंध बनाता था और अलग अलग पोजीशन में जो है ये सबके उनके साथ जो वो संबंध बनाया करती थी। जी हाँ दोस्तों, राधे राधे, आदाब, सत श्री अकाल, नमस्कार। आप सब लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल पे बहुत ज़्यादा हार्दिक अभिनंदन है। बता दें कि हमारे यूट्यूब चैनल का नाम है डेली न्यू क्राइम स्टोरीज, जहाँ पे आपको क्राइम की कहानियाँ लगातार सुनने के लिए, देखने के लिए मिलेंगी। तो दोस्तों, अगर आप लोगों ने मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कीजिए और कहानी सुनने का आनंद लीजिए। आज की कहानी जो है वो कुछ ऐसी है। एक महिला इसमें होती है और ये महिला जो है वो अलग अलग लोगों के साथ अलग अलग संबंध बनाती है और ये महिला इतनी खूबसूरत होती है कि बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत होती है और ये गवर्नर बन जाती है। और जब ये गवर्नर बन जाती है तो पद इसका इतना ऊंचा हो जाता है कि उस पद का बहुत ज़्यादा दुरुपयोग करती है और जो भी इसे खूबसूरत आदमी दिखता है उसके साथ संबंध बनाने लग जाती है। और लास्ट में क्या होता है कि इस महिला को जो है वो कठोर से कठोर सज़ा मिलती है। और इसको सज़ा कौन देता है और ये कौन सी महिला है, ये सारी चीज़ें आज आपको जो है वो आज की वीडियो में देखने के लिए मिलेंगी। तो दोस्तों, पूरी वीडियो सुनना, फिर आपको पता चलेगा कि हमारे देश दुनिया में जो है वो ऐसी ऐसी घटनाएं भी घटित हो रही हैं। आज की कहानी दोस्तों जो मैं आपको सुनाने जा रही हूँ, ये भारत देश की कहानी नहीं है। ये भारत देश के दूसरी जगह चीन की जो है वो ये कहानी है। चीन में जो है वो एक प्रांत होता है, बायजू प्रांत है। वहाँ पे जोंग यांग जो है वो रहती है। एक बार फिर से बता देती हूँ कि चीन में चीन में एक प्रांत होता है बायजू प्रांत। वहाँ पे जो है जोंग यांग नाम की एक महिला जिसकी उम्र 22 साल है रहती है और ये क्या करती है कि कम्युनिस्ट पार्टी को जो है वो ज्वाइन करती है। कम्युनिस्ट पार्टी में नेशनल पीपुल्स कांग्रेस की सदस्यता जो है वो ये ले लेती है। और जब ये सदस्यता लेती है तो ये धीरे धीरे ऊपर उठती चली जाती है और एक दिन ये इतनी ऊपर उठ जाती है कि पार्टी में जो है वो इसको गवर्नर बना दिया जाता है। अब जब पार्टी में इसको गवर्नर बना दिया जाता है तो इसका पद भी काफ़ी ऊंचा हो चुका होता है और जब ये अपना पदभार संभालती है तो ये अपना काम जो है वो आगे शुरू करना कर देती है। अब क्या होता है कि इस महिला के पास जो भी आदमी आता था अपना काम करवाने के लिए, एक आदमी आता है और वो अपनी फाइल लेकर के आता है। जब वो अपनी फाइल इस महिला को दिखाता है तो ये महिला उसको ऊपर से लेकर के नीचे तक एक अलग सी नज़र से देखती हैं। फाइल पे महिला की बिल्कुल भी नज़र नहीं होती है और ये ऊपर से लेकर के नीचे तक उस आदमी को एक अलग नज़र से देखती हैं और जो उसका एक प्राइवेट पार्ट होता है उसको भी काफ़ी देर से देख रही होती है। अब जब इस महिला को ये लगता है कि ये हृष्ट पुष्ट है और ये एकदम फिट है, इसकी बॉडी फिट है और सही है, ये सुंदर है, तो ये क्या करती है कि उस आदमी को ये बोलती है कि तुम्हारा काम जो है वो हो जाएगा और तुम इस कमरे में आ जाओ। अब ये आदमी जो है वो घबराया हुआ होता है, इसे कुछ पता नहीं चलता है कि क्या होने वाला है उसके साथ, लेकिन ये डरा हुआ होता है। अगर ये मना करता तो, क्योंकि वो इतनी बड़ी अधिकारी थी और इतनी बड़ी अधिकारी होने के बाद जो है वो काफ़ी वो आगे से मना नहीं कर सकता था। अब वो आदमी जो है वो एक कमरे में उसके साथ चला जाता है तो वो वहाँ पे क्या करती है कि एक कमरे में जा कर के उसके साथ संबंध बनाती है और जब तक इसका मन नहीं भरता है, जिस भी तरीके से इसको बनाना होता है ये उस तरीके से बनाती है और वो आदमी बेचारा डर के मारे जैसे जैसे वो करवाती करता रहता है। अब इस महिला के पास पर्स, इसका जो पर्स होता है उसमें जो है कंडोम रखे हुए होते हैं और ये उनका यूज़ करती है और
ऐसा करते करते इसके जो है वो 58 आदमी होते हैं, 58 लोगों के साथ इसके फिजिकल रिलेशन जो है वो बन जाते हैं। और जब इसके इन लोगों के साथ रिलेशन जो है वो बन जाते हैं तो एक दिन क्या होता है कि एक दिन एक और इसका जो इसके अंडर में जो इसका सहकर्मी होता है, और ये सहकर्मी आता है। अब जब ये सहकर्मी अंदर आता है तो ये भी कुछ काम करवाने के लिए, अपनी फाइल पे साइन करवाने के लिए आया होता है। लेकिन ये महिला जो है वो इसको उसी पोजीशन में खड़ा कर देती है सामने, और उसको फिर ऊपर से लेकर के नीचे तक देखने लगती है। बहुत ही अजीब सी जो है वो इसकी नज़रें होती हैं जिस वक्त वो देख रही होती है। अब जब ये उसको ऊपर से नीचे लेकर लगातार देखती रहती है तो इसके प्राइवेट पार्ट को भी याद देखती रहती है। अब क्या होता है कि ये महिला जो है वो अपने सहकर्मी को बोल देती है कि आज तुम्हारी जो है वो डबल ड्यूटी होगी और आज तुम्हारी नाइट शिफ्ट भी होगी। तो ये आदमी जो है वो अपने घर में मना कर देता है कि वो आज घर नहीं आएगा, उसकी आज नाइट शिफ्ट है। अब जब उसकी नाइट शिफ्ट होती है तो ये महिला क्या करती है, उसके जो है वो सारे अंदर कपड़े उतार देती है और उसके साथ फिर से वही काम शुरू कर देती है जो उसने और लोगों के साथ किया हुआ होता है। अब ये लगातार उसके साथ संबंध बनाती है। अब ये आदमी जो है वो आगे से मना नहीं कर पाता है और वो भी उसके साथ जो है वो रिलेशंस में चला जाता है और पूरी रात भर ये इसी काम को करते रहते हैं। अब जब सुबह होती है तो ये आदमी अपने घर चला जाता है और फिर अगले दिन फिर इस औरत को जो है वो एक आदत पड़ चुकी थी कि हर रोज़ इसको एक नया आदमी चाहिए होता था। और इन 58 आदमियों के साथ जिसके इसके रिलेशन थे, ये बिल्कुल अलग अलग लोग थे सारे। कोई इसके साथ काम करने वाले थे और कोई इसके जूनियर थे, कोई इसके सीनियर थे, कोई जो है वो बिजनेसमैन भी थे और काफ़ी बड़े बड़े लोग जो थे वो इसमें आए हुए थे और उसके साथ ये सारी चीज़ें करते थे। अब एक दिन क्या होता है कि उसे कोई भी नहीं मिलता है तो जो उसकी गाड़ी का जो ड्राइवर होता है वो गाड़ी के ड्राइवर को बोल देती है कि वो उससे काम है वो अंदर आकर के उसे कमरे में आकर के बात कर ले। अब बेचारा वो ड्राइवर होता है, उसका अंडर में उसका नौकर ही होता है, तो काफ़ी घबरा जाता है और अंदर जा कर के जब उससे पूछता है कि क्या काम है तो वो उसके सारे कपड़े उतार देती है और जो भी इसका मन करता है उस तरीके से उसके साथ संबंध बनाती है। और ये आदमी घबराया हुआ वहाँ से चला जाता है और ये बाहर इस बात को बोल देता है। जब इस औरत के बारे में ये आदमी बहुत हिम्मत करके बाहर बोल देता है तो धीरे धीरे और लोगों को भी पता चलने लग जाता है कि ये ऐसा करती है और जिन लोगों के साथ ये सारी चीज़ें हुई होती हैं वो भी इन चीज़ों को बोलना शुरू कर देते हैं। अब क्या होता है, जब इसकी पार्टी को भी जो है वो पता चल जाता है कि ये ऐसा करती है तो इसकी सदस्यता जो है वो ख़त्म कर दी जाती है और वहाँ की जो एक कमेटी होती है, ये जो पार्टी होती है कम्युनिस्ट पार्टी जो है वो अपनी सदस्यता इसकी ख़त्म कर लेती है और उसकी अपनी पार्टी में से जो है वो इसको निकाल देती है। अब ये पार्टी जो है वो एक कमेटी गठित करती है और उसकी जांच के आदेश देती है। जब इसकी जांच के आदेश दिए जाते हैं तो इसके घर की तलाशी ली जाती है और इसके घर में जो है वो 80 करोड़ जो है वो बरामद किया जाता है और इंडियन रुपीज़ जो है वो 80 करोड़ जो है वो मतलब इंडिया की करेंसी बता रही हूँ मैं कि 80 करोड़ जो है वो वहाँ बरामद किया जाता है। और इसके घर से कुछ ऐसी वस्तुएं भी मिलती हैं। अब क्या होता है कि कंडोम के बहुत सारे पैकेट मिलते हैं। अब ये इस महिला पे जो है वो कोर्ट में भी इसको कड़ी से कड़ी सज़ा सुनाई जाती है और 13 साल के लिए इसको जो है वो अब जेल में ही रहना पड़ेगा और 1 लाख युआन जो है वो इसके ऊपर जुर्माना लगाया जाता है जो कि इंडियन करेंसी का 1 करोड़ होता है। अब जब इसको ये सारी चीज़ें पता चलेगी तो उसने अपने परिवार वालों से अपनी ये इच्छा जाहिर की कि अपने परिवार वालों से वो मिलना चाहती है। अब उससे जो है वो हर कोई नफरत करने लगा था। बाद में ये महिला जो है वो बहुत ही रोती है, पछताती है कि मेरे घर वालों ने, जब मैं गवर्नर बनी थी तो मुझे मेरे घर वालों ने कहा था कि बहुत ईमानदारी के साथ और बहुत ही मेहनत के साथ जो है वो काम करना, लेकिन मैंने उनके साथ गद्दारी की और मैंने
अपना काम जो है वो ईमानदारी से नहीं किया, लेकिन समय बीत चुका था और इस महिला के मन में जो है वो पछतावे के अलावा कुछ भी नहीं था। अब ये महिला जो है वो काफ़ी रो रही थी, लेकिन उसके रोने से कोई भी फ़ायदा नहीं था। उसको अब जेल हो चुकी थी और अब इस महिला को जो है वो 13 साल जेल में रहना पड़ेगा। तो दोस्तों ये कहानी, इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि अपने कदमों को कभी भी भटकाना नहीं चाहिए। जिसने अपने कदम भटका दिए वो कभी भी जो है वो इंसान शांति से, सुकून से नहीं जी सकता है। इसलिए दोस्तों जो भी कंसंट्रेशन आपको अपने वर्क के ऊपर ही होनी चाहिए, कोई भी गलत काम नहीं करना चाहिए। अब इस कहानी में इस महिला ने 58 लोगों के साथ रिलेशनशिप में थी। हर रोज इसको हर रोज इसको कोई एक नया आदमी चाहिए था। अब जिसमें ये अच्छी खासी एक पोस्ट पे थी जिसका ये बहुत ज़्यादा दुरुपयोग कर रही थी। तो अपनी पोस्ट का कोई भी दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है। बाकी आपको इस कहानी से क्या सीख मिलती है आप बताना ज़रा। ये मैंने अपने विचार जो हैं वो आपके सामने रखे हैं। आप कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताना। जो कमेंट हमें करेंगे उन लोगों का जो है वो मैं अपनी वीडियो में नाम लूँगी। और अगर हमसे कहानी सुनाते हुए कोई गलती भूल हुई होगी तो हमें माफ़ करना। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं है दोस्तों, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा के ऑल पे क्लिक ज़रूर करना, ताकि आपके पास मेरी हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो दोस्तों चलिए कल की वीडियो में फिर से मिलते हैं, तब तक बने रहिए मेरे चैनल पे। अगर हमसे कोई भूल हुई होगी तो अपनी बहन बेटी समझ करके हमें माफ़ कर देना। कल की वीडियो में आपसे फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।